मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहआचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग के अंतर्गत सामग्री लागत नियंत्रण चैप्टर में आज अपनी चर्चा का जो विषय है वो रहेगा ABC एनालिसिस के लाभ, वेट एनालिसिस, FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। इन पे अपन एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं सामग्री नियंत्रण की ABC विश्लेषण योजना, ABC एनालिसिस प्लान फॉर मटेरियल कंट्रोल। प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए मितव्ययी आदेश मात्रा के निर्धारण में मूल्य का विशेष महत्व होता है। इसी कारण स्टोर में रखे जाने वाली सामग्री को 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। ABC विश्लेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। सामग्री नियंत्रण की इस योजना के अंतर्गत सामग्री की विभिन्न मदों का विश्लेषण उनके मूल्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटकर किया जाता है। ये 3 वर्ग हैं A, B तथा C। A वर्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान या कीमती सामग्री की मदें या वस्तुएं। B वर्ग अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण तथा कम मूल्य की वस्तुएं। और C सबसे कम महत्वपूर्ण तथा कम कीमत की वस्तुएं। जैसे एक आभूषण निर्माता के लिए सोने को A वर्ग में, चांदी को B वर्ग में तथा अन्य धातुओं को C वर्ग में रखा जाएगा। A वर्ग, इस वर्ग की वस्तुओं की संख्या बहुत ही कम, कुल स्कंद मात्रा का 5% से 10% होती है, लेकिन यह वस्तुएं कुल विनियोजित पूंजी के अधिकतम भाग, कुल पूंजी का अर्थात कुल पूंजी का 70% से 80% तक का प्रतिनिधित्व करती है। अतः इस वर्ग की वस्तुओं का क्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया जाता है और मात्रा पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। B वर्ग, इस वर्ग में A व C वर्गों के मध्य की श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जिनका मूल्य एवं मात्रा सामान्य होती है। ऐसी वस्तुएं कुल स्कंद मात्रा का 20% से 30% होती है, जबकि इनकी लागत स्कंद के कुल मूल्य का 20% से 25% तक होती है। इन वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण आवश्यक है। C वर्ग, इस वर्ग की वस्तुओं की मात्रा अधिक व मूल्य कम होता है। ऐसी वस्तुएं कुल स्कंद मात्रा का 60% से 70% तक होती है, जबकि इनका मूल्य कुल लागत का 5% से 10% तक होता है। आगे चलते हैं अपन ABC विश्लेषण के लाभ, एडवांटेज ऑफ ABC एनालिसिस। ABC विश्लेषण के एक संस्था को जो लाभ है
होते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, जो वस्तुएं मूल्यवान होती है और कुल स्कंद मूल्य के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करती है, उन पर कुशल एवं सख्त नियंत्रण संभव होता है। बी, सामग्री की विभिन्न मदों पर उपलब्ध धनराशि का सुनियोजित तरीके से विनियोग किया जा सकता है। नंबर 3, क्रय की जाने वाली मदों की मात्रा निश्चित होने से क्रय लागतों में बचत होती है। नंबर 4, मूल्यवान वस्तुओं को कम मात्रा में क्रय करने से स्कंद पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। नंबर 5, सी वर्ग वस्तुओं की अधिक मात्रा में क्रय करके आदेश लागत व अन्य व्ययों में कमी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 6, वैज्ञानिक व चयनित नियंत्रण की सहायता से स्टॉक आवर्त की ऊंची दर रखी जा सकती है। 7वां, एबीसी विश्लेषण से नियंत्रण लागत में मितव्ययता रहती है। 8वां लाभ जो है, केवल महत्वपूर्ण मदों पर ही कठोर नियंत्रण की आवश्यकता रहती है, अतः इससे समय की बचत होती है जिसे अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं पर लगाया जा सकता है। 9वां लाभ है, बी व सी वर्ग के नियंत्रण का कार्य अधीनस्थों को सौंपा जा सकता है, जिससे उच्च अधिकारी संस्था के अन्य नियोजन कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। और लास्ट लाभ है 10वां, यह सिद्धांत अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसका उपयोग व्यवसाय संचालन के अन्य क्षेत्रों में लाभदायकता पूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, वेट एनालिसिस। वेट विश्लेषण सामग्री नियंत्रण की एबीसी विश्लेषण प्रणाली की संशोधित तकनीक है। इस तकनीक में सामग्री के मौद्रिक मूल्यों एवं मात्रा की अपेक्षा सामग्री की आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वेट वीईडी से तात्पर्य निम्न प्रकार है। वी मीन्स वाइटल अत्यावश्यक, ई फॉर एसेंशियल आवश्यक, डी फॉर डिजायरेबल वांछनीय। जो सामग्री अत्यावश्यक है सर्वप्रथम उसका क्रय किया जाता है। जो सामग्री आवश्यक है उसे कम मात्रा में क्रय किया जाता है, और जो सामग्री वांछनीय है उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रय किया जाता है, ताकि उत्पादन कार्य निर्बाध रूप से जारी रहे। लास्ट अपना चर्चा का विषय है सामग्री का एफएसएनडी वर्गीकरण, एफएसएनडी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। इस वर्गीकरण में सामग्री का वर्गीकरण सामग्री के आवर्त अनुपात के आधार पर किया जाता है। जिस सामग्री का आवर्त अनुपात अधिक होता है सर्वप्रथम उस पर ध्यान देना आवश्यक है। एफएसएनडी से तात्पर्य इस प्रकार से है, एफ फॉर फास्ट, जिस सामग्री का शीघ्रता से प्रयोग होता है। एस फॉर स्लो, जिस सामग्री का प्रयोग धीमी गति से होता है। एन फॉर नॉर्मल, जिस सामग्री का प्रयोग सामान्य गति से होता है। डी फॉर डेड, निष्क्रिय एवं अप्रचलित सामग्री। इस वर्गीकरण के अंतर्गत एफ एवं एस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन साथ ही एन एंड डी पर ध्यान देना भी आवश्यक होता है, क्योंकि एन एंड डी में ऐसी सामग्री आती है जिसका प्रयोग बहुत कम होता है। ऐसी सामग्री की
चोरी की संभावना अधिक होती है, जो संस्था के लिए हानिकारक है। ये आज अपने चर्चा के विषय थे। आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।